हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं साजीएस क्लासेस। तो आइए आज फिर से मेरे चैनल साजीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिए हुआ है, ठीक है, कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योगफल के बराबर है। ऑलरेडी हम फिगर पहले ही बना चुके हैं। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे ये वृत्त है, इस वृत्त का मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका मान लेते हैं, इसका त्रिज्या आपका है 9 सेंटीमीटर और इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसका त्रिज्या r है, तो इस वृत्त का त्रिज्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस वृत्त का और इस वृत्त के दोनों वृत्त के परिधि का योगफल जो होता है वह इस वृत्त के परिधि के बराबर है। तो इस दोनों वृत्त के परिधि का योगफल इसके बराबर कर देंगे और इसके परिधि दोनों को निकाल लेंगे। निकालते हैं, पहले देखेंगे कि r त्रिज्या वाले, यानी ये वाला वृत्त r त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि बराबर दिए गए दोनों वृत्त के परिधियों के योगफल, यानी इस वृत्त का परिधि इस दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। और हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, और फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस वृत्त से संबंधित जो भी फॉर्मूला है, जो भी सूत्र है और जो भी इसका कंसेप्ट है, ठीक है, उस पर भी हम एक आधे घंटे के वीडियो ऑलरेडी मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर बना करके डाल चुके हैं। इसलिए अगर सूत्र से संबंधित अगर किसी को समस्या है, अगर इसके कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जा करके उस आधे घंटे के वीडियो को देख सकते हैं, ताकि उनको ये सारा बात समझ में आ जाए। इसलिए अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर सूत्र या कंसेप्ट में कंफ्यूजन है, तो पहले जा करके उसको आप लोग देख ले। उसमें पूरे डिटेल के साथ एक एक टर्म को हम एक्सप्लेन करके फिगर के साथ बताए हुए हैं, ठीक है। तो वृत्त के जो परिधि होता है वो आपका होता है 2 पाई r होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। तो इसका निकालेंगे तो इसका त्रिज्या लेंगे, तो इसका त्रिज्या लेंगे तो 2 पाई r होगा, यानी 2 पाई r गुने 19, और इसका लेंगे इसका तो क्या होगा 2 पाई r गुने 9। दोनों में 2 पाई क्या है, कॉमन है। 2 पाई को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 19 और यहाँ पे बचेगा 9। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r गुने 19 हुआ 9 वो, तो 19 हुआ 9 वो कितना हो जाएगा आपका 28 वो हो जाएगा। और इसका जो वृत्त का r त्रिज्या जो है, तो इसका जो निकालेंगे वृत्त का परिधि, तो ये इसमें हो जाएगा 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पे हमको r का वैल्यू निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई गुने 28 और बटा क्या हो जाएगा, बटा आपका हो जाएगा 2 पाई, इधर गुना तो इधर क्या होगा भागा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 28 बचा। तो इसलिए जो ये वृत्त है इसका त्रिज्या हम r माने हैं, r का वैल्यू 28 है, इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। यही 28 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखें।
चलिए अब देखते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें उसमें क्या फर्क है, उसमें दो वृत्त दिया हुआ था, दोनों का त्रिज्या दिया हुआ था और दोनों के परिधि का योगफल जो जिस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना था उस वृत्त के परिधि के बराबर था। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी दो वृत्त दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे कि दो वृत्त, एक वृत्त मान लीजिए ये है, ठीक है, एक वृत्त मान लिए ये है, दूसरा वृत्त मान लिए एक और मान लेते हैं यहाँ पे ये है, और तीसरा वृत्त मान लेते हैं यहाँ पे ये है। मान लेते हैं इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इस थर्ड वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका मान लेते हैं ये छोटा है तो इसका मान लेते हैं हम, इसका मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर दिया हुआ त्रिज्या, इसका मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और इसका मान लेते हैं कि क्या है r। तो इसका क्षेत्रफल इसके इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे फिर वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा बहुत, दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं कि दिखाई आपको दे रहा होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिए गए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई और इसका त्रिज्या लेंगे आर स्क्वायर बराबर इसका पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका त्रिज्या लेंगे तो क्या होगा, पाई गुने 6 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे पाई गुने कितना होगा 8 का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, इस दोनों में पाई कॉमन है, यहाँ पे 6 36 हो जाएगा और यहाँ पे 8 है कितना होगा 64 हो जाएगा। दोनों तरफ पाई गुणना में है तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू 36 हुआ, 64 कितना होगा आपका 100 होगा। जब यहाँ पे आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर स्क्वायर होता है तो इधर आने के बाद क्या होता है, रूट चढ़ जाता है तो कितना होगा 100 का रूट चढ़ जाएगा। 100 का यानी स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना आएगा 10, यानी इस वृत्त का त्रिज्या जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले ताकि इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 हम देख सकें।